स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए अनुचित रणनीति अपनाने का गंभीर आरोप लगाया है। मंगलवार को राजधानी स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा SIR यानी स्पेशल इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बहाने लाखों मतदाताओं के नाम कटवाकर चुनाव में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है। आराधना मिश्रा ने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग का प्राथमिक कार्य अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ना होता है। प्रेस वार्ता की शुरुआत में आराधना मिश्रा ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने प्रियंका गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके संघर्षों से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे सभी प्रेस के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, नववर्ष की मंगल कामनाएं देती हूँ। मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष श्री अजय राय जी को आज उपस्थित होना था, पर वो वाराणसी में वहाँ पर उन्हें प्रेस वार्ता भी करनी थी और कुछ कार्यक्रम और की पार्टी से जुड़े, इसलिए आज मुझे आपको संबोधित करना है। ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ ही आज कौन सी सड़क बननी है, कहाँ खड़िंजा लगना है, कहीं कच्ची सड़क बननी है। पर अफसोस की बात है कि अब एक छोटे से गांव में जहां पे पंचायत तय करती थी, अब दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार तय करेगी कि किस गांव में कौन सा काम होना है। यह अधिकार भी पंचायतों से छीन लिया। राज्यों में अतिरिक्त वित्तीय कोष डाल दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि कौन सा राज्य हम सब जानते हैं। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आज उत्तर प्रदेश पर लगभग 9 लाख करोड़ का कर्ज है। प्रति व्यक्ति 37,500 प्रति व्यक्ति का कर्ज उत्तर प्रदेश के नागरिकों को। अब ऐसी परिस्थिति मनरेगा को एक स्कीम के रूप में, जैसी उनकी और स्कीम थी उस रूप में इसको रख दिया। मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी, इस देश में जब आर्थिक मंदी भी आई या फिर कोविड की महामारी जब और लाखों की संख्या में हमने मजदूरों को उनके घर वापस आते देखा, तो किसने संभाला था ग्रामीण अर्थव्यवस्था? इसी मनरेगा का। अगर मनरेगा ना होता तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि पोस्ट कोविड जब लाखों मजदूर गांव में पहुंचे थे तो उनको 2 वक्त की रोटी मिली। उस वक्त इस कानून की प्रशंसा इस भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार ने भी की, पर आज उसी कानून को उन्होंने समाप्त कर एक सामान्य स्कीम के रूप में प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने रख दिया। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष दिन 12 जनवरी का दिन हमारी प्रिय नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन भी है। तो हम लोगों ने तय किया कि आने वाली जो रूपरेखा है 100 दिन की कांग्रेस की, क्योंकि ये उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं का मार्गदर्शन था, तो हमने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के जो 100 दिन का आगे का कार्यक्रम है उसकी घोषणा आज इस शुभ अवसर पर हम यहाँ से कर रहे हैं। मैं प्रियंका जी को हम
हम सब की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ दीर्घायु हो और हम लोग का मार्गदर्शन वो इसी तरह से करती रहे। आज साथियों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस के आने वाले 100 दिन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में विस्तार से आपको बताने के लिए रखी गई है। चाहे वो मनरेगा का अभियान हो, चाहे वो SIR पर जिस तरह से वोट चोरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, या जिस तरह से संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं, वो सारे विषय पर जो कांग्रेस ने बिंदुवार कार्यक्रम अगले 100 दिन तक रखे हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, इस देश की जनता के लिए, कि जब कभी भी संविधान पर हमला होगा, जब कभी भी इस देश के गरीब मजदूरों पर उनके अधिकारों का हनन होगा, कांग्रेस पार्टी आवाज बनकर सदन में भी लड़ेगी और सड़क पर भी संघर्ष करेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी मनरेगा एक्ट। हम सब लोग के लिए जब यूपी की सरकार थी तो हम लोगों ने मनरेगा का कानून 2 फरवरी 2006 में ग्रामीण भारत के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की थी आदरणीय सोनिया गांधी जी के विजन के साथ, जहां पर गरीब को उसका अधिकार मिल सके और वो 2 वक्त की रोटी को कमा सके। ये विचारधारा और ये विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा को आगे ले जाने वाली विचारधारा, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उसको अधिकार के रूप में देने की विचारधारा थी। पर अफसोस की बात यह है कि आज की भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से मनरेगा के कानून को केवल खंडित नहीं किया, उसको समाप्त कर दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि उन्होंने नाम की शुरुआत करी, नाम को बदला। महात्मा गांधी की विचारधारा के साथ मनरेगा कानून का नाम रखा गया था महात्मा गांधी के नाम को जोड़कर। भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, जिम्मेदारी से कहूंगी, महात्मा गांधी की विचारधारा को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में महात्मा गांधी की के हथियारों के साथ खड़ी होने वाली पार्टी है। इसीलिए उन्होंने इस विचारधारा को भी समाप्त करने का जो कुकर्म किया है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं। आजीविका मिशन नाम दिया है, नाम में परिवर्तन करना था, महात्मा गांधी के नाम को रखा जा सकता, पर भारतीय जनता पार्टी न महात्मा गांधी के नाम को और न ही उनके विचार के साथ को सम्मान देती है, इसलिए उन्होंने उसका नाम बदला ही नहीं, महात्मा गांधी जी के नाम को उसमें समाप्त कर, और केवल नाम को नहीं समाप्त कर, महात्मा गांधी की का जो विजन था इस देश के लिए, जो विचारधारा थी, उसको भी कर समाप्त। जो मूल मनरेगा कानून था, 4 विषय मैं आपके संज्ञान में आपके समक्ष रखूंगी। सबसे पहले पर हर परिवार को न्यूनतम 100 दिनों का अधिकार दिया गया था काम करने का। आज की तारीख में किसी के पास भी इस नई योजना के तहत कोई गारंटी नहीं रहेगी। दूसरा, हर गांव में काम करने की गारंटी मिलती थी।
आज की तारीख में अब केवल दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार तय करेगी कि किस गांव में कितना काम होगा। दूसरा परिवर्तन, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार खो दिया इस नई योजना में। अब पूरे साल काम करने की कोई सीमा नहीं रही। पहले हर व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलता था। अब जब फसल होगी, फसल की कटाई या बुआई होगी, उस मौसम में कोई काम नहीं मिलेगा। पहले कानून में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होती, हर व्यक्ति को कानूनी रूप से उसका अधिकार था कि उसको एक न्यूनतम मजदूरी मिले। वो अनस्किल्ड है या स्किल्ड है, उसको न्यूनतम मजदूरी मिले। पर अब मजदूरी की सरकार ने कोई भी जिम्मेदारी या गारंटी इस योजना में नहीं रखी। ग्राम पंचायतों के अधिकार को, जो इस देश का मूल आत्मा है, वो है ग्राम पंचायत। और इसीलिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी पंचायत कानून लेकर के उन्होंने संशोधन किए थे, ताकि हमारी जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है उसमें सबसे मजबूत कड़ी उन्होंने पंचायत को बनाई। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।